हेलो एवरीवन। क्या आपको कोई प्रॉब्लम होती है जब भी आप सब्ट्रैक्शन करने जाते हैं इंटीजर्स के, उसमें पॉजिटिव नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, या किसी और तरह के क्वेश्चन जब आते हैं, दो तीन नंबर एक साथ होते हैं विथ बॉडमास रूल या अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड वी आर गोइंग टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हम सब इंक्लूड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो लेट्स नॉट वेट फॉर टू मच एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। 4 ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल तरीके से भी कर सकते हैं, इसको वर्टिकल तरीके से भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली हम इसको कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। सो सोल्यूशन इसमें लिखा हुआ है, सोल्यूशन इज यहाँ पे लिखा हुआ है 18 फ्रॉम 34। अब हमें 18 को जो जब भी फ्रॉम आ जाता है दो नंबर्स के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस नंबर में से पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब सेकंड वाला नंबर है वो फर्स्ट आएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है माइनस का 34 एंड देन माइनस पॉजिटिव 18। तो हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव को 18 को भी हम ब्रैकेट में लेते हैं, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो माइनस 34 माइनस 18। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट खुलेगा, इट विल बी माइनस 34, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं, इसके साथ में ये नेगेटिव नंबर ही ऑलरेडी। और जैसे ये साइन ये ब्रैकेट खुलेगा, इसके आगे माइनस का साइन है, और जब भी किसी नंबर के आगे माइनस का साइन होता है, तो जैसे ही ब्रैकेट खुलता है, उस नंबर के अपने खुद के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, वो रिवर्स हो जाते हैं। जैसे ये नंबर पॉजिटिव है, जैसे ही माइनस का साइन है, ये नंबर ब्रैकेट में है पॉजिटिव है और इसके बाहर माइनस का साइन है, तो अगर माइनस का साइन होगा और ये ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा, तो ये नंबर यहाँ पे इस 18 का साइन चेंज आएगा। अब ये पॉजिटिव है, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये नंबर बन जाएगा माइनस का 18, राइट। तो ये नंबर हमारा जो पॉजिटिव 18 था, ये क्या बन गया, माइनस का 18, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन था। और जैसे इस ब्रैकेट में से ये ब्रैकेट खुला, तो इसके आगे जो भी नंबर, ये नंबर जो भी है, चाहे वो पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे माइनस 34 एंड माइनस 18। अब हमारे पास दोनों ही नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है। दोनों ही नंबर हमारे पास नेगेटिव आ गए, माइनस का 34 एंड माइनस का 18। इन दैट सिचुएशन वी यूज कि जब भी दो नेगेटिव नंबर एक साथ होते हैं, उन्हें हमेशा प्लस ही किया जाता है। तो इट मीन्स ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ऐड। सो माइनस 34 एंड प्लस माइनस का 18, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू ऐड देम। सो द आंसर इज माइनस 52। आंसर नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव और दोनों नंबर को ऐड किया है, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे माइनस 15 फ्रॉम 25, तो लेट्स सॉल्व दिस। माइनस 15 फ्रॉम 25, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन वही चीज है, 25 माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं एक बार, माइनस 15। मतलब ये जो पहले वाला नंबर वो बाद में आएगा और बाद वाला नंबर पहले आएगा, क्योंकि फ्रॉम लगा रखा है। मतलब इसको आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए, अभी अभी मैंने बताया था, जैसे ही कोई नंबर, कोई किसी भी नंबर के आगे अगर सब्ट्रैक्शन का साइन है, वो नंबर ब्रैकेट में है, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा साइन चेंज हो जाएंगे। सो क्या करना है, इसके अंदर 25 एज इट इज रहेगा। ये जैसे ही ये इसके आगे माइनस का साइन है और ये नेगेटिव नंबर है, माइनस 15 है, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस 15 बन जाएगा प्लस 15। सो हियर वी कैन सी बोथ नंबर आर पॉजिटिव नंबर्स नाउ, राइट। सो अगेन यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ऐड। सो 5 + 5 10, 1 कैरी ओवर 2, 2 + 1 3 + 1 4, पॉजिटिव 40। दोनों नंबर पॉजिटिव में चेंज हो गए। ऑलरेडी 25 तो पहले ही पॉजिटिव में था, और ये वाला नंबर माइनस 15 था, माइनस बाहर माइनस का साइन था, तो नेगेटिव नंबर भी चेंज हो गया पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हमने दोनों को ऐड कर दिया, आंसर इज 40, राइट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। दोनों ही, अभी यहाँ पे हमने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया है। अब देख लेते हैं कि दोनों ही नंबर अगर आपके नेगेटिव है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। सो हियर इज क्वेश्चन फ्रॉम -43। हमारा ये क्वेश्चन हो गया -23 एंड -43। यहाँ से मैं ब्रैकेट हटा देती हूँ, इट्स, तो हमारा क्वेश्चन हो गया -23 सब्ट्रैक्ट -23 फ्रॉम -43। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सोल्यूशन इज -43, ये ब्रैकेट में लेते हैं, माइनस, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन बीच में आएगा, एंड ब्रैकेट में -23। अब -43 का कुछ नहीं होना है, इट विल कम एज इट इज, एंड माइनस का साइन बाहर है और माइनस का साइन ही अंदर है, तो माइनस जैसे ही ये ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा, माइनस और माइनस के बन जाएंगे प्लस, या हम ये कह सकते हैं कि माइनस जो ब्रैकेट वाला नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया है, साइन चेंज हो गया, टू बिकम +23। अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। तो सिंपल सी बात है, जब भी एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव है, तो देयर विल बी अ सब्ट्रैक्शन। तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इट विल बी 43 - 23, 3 - 3 is 0, and 4 - 2 is
3 - 3 is 0, 4 - 2 is 2। अब देखना ये है कि साइन किसका आएगा। जब भी आपको आंसर में इस टाइप के क्वेश्चन में जब आंसर लगाना होता है तो आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, किस साइन वाला नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे हमने देखा 23 पॉजिटिव है, छोटा है, एंड 43 बड़ा है और वो नेगेटिव है, माइनस साइन उसके साथ। तो जिस नंबर का साइन बड़ा होगा उसी का साइन आंसर में भी आएगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस का 20। सो दिस इज द आंसर -20। सो हमने यहाँ पे समझा कैसे एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होता है तब सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कैसे दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो इन दैट केस आपको नॉर्मल माइनस करना ही करना है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो तरह की ऑपरेशन दिए हुए हैं और उनको सॉल्व करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं। सो सोल्यूशन इज, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ही नंबर है, पूरा एक ही नंबर अलग है, प्लस का साइन लगा बीच में, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। लेट्स सी इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 37 माइनस -8। अब अगेन वही चीज है, तो 37 ब्रैकेट में आ जाएगा और माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये नंबर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, +8। एक ही हमारा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे 11 अंदर की साइड है, 11 है और माइनस बाहर है, माइनस का साइन -30, माइनस का साइन है अंदर, बाहर में माइनस का साइन है, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा माइनस का 30 चेंज हो जाएगा +13 में। ओके, नाउ 37 + 8 is equals to 45 and here 11 + 30 is equals to 51। ओके, तो यहाँ पे दोनों नंबर को जब हमने सॉल्व किया साथ साथ में उनको सॉल्व करते जाएंगे। एक स्टेप यहाँ सॉल्व किया तो एक ही इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भी दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। 45 + 41 is 6, 4 + 4 is 8, 86 is the answer। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अब समझते हैं थोड़े वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन। लाइक इफ अ क्वेश्चन इज गिवन टू यू, सम ऑफ टू नंबर इज -13 एंड इफ वन ऑफ द नंबर इज 170, फाइंड द अनदर नंबर। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। दे आर सेइंग व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, गिवन है, इट इज सम ऑफ टू नंबर इज -13, वन नंबर is 170, one number is 170, we have to find the another number। सेकंड नंबर हम कह सकते हैं इसको, सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास ये नहीं है, तो इसका मतलब जब भी हमें सम दिया हुआ होता है दो नंबर का, कोई भी दो नंबर ऐड करके उनका जो आंसर आता है वही हमारा सम होता है। तो उसको करते कैसे हैं, जैसे आप ये मान लीजिए a + b हमारे पास दो सम है, दो नंबर हैं, इज इक्वल्स टू -13। हमने इसका सम ये मान लिया कि इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आंसर ये आ रहा है। अब हमारा एक नंबर हमारे पास है विच इज 170 + b इज इक्वल्स टू -13। अब हमारे पास और कोई नंबर है नहीं यहाँ पे, हमें जो भी सॉल्व करना है वो इन्हीं दो नंबर्स के साथ सॉल्व करना है। देन हाउ टू डू दिस, यहाँ पे आपको इस नंबर को b अपनी जगह पर ही रह जाएगा, -13 एंड 170 उठ के यहाँ जाएगा। जब 170 अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह पर जाएगा तब इसका साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो 170 जब उठ के यहाँ जाएगा इट विल बिकम -170। ये पॉजिटिव है, जब ये उठ करके अपनी जगह चेंज करेगा तो इट विल बिकम -170। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों नंबर नेगेटिव हैं, दोनों नंबर अगर नेगेटिव हैं इन दैट केस वी कैन ऐड बोथ दी नंबर्स। जब भी दोनों नंबर नेगेटिव है, दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं तो हम उन्हें हमेशा ऐड ही करते हैं। सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू ऐड देम, इट विल बी 381 183 and it will be a negative number। -13 and -70 will add and we are going to get 183। यहाँ पे हमें 183 मिल जाएगा and this is the answer। so in this way आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो आपको उन्हीं से आंसर निकालना है, कोई और तीसरा नंबर आपके पास नहीं आएगा और आपको नंबर्स की ही पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने नंबर की पोजीशन चेंज की और जैसे नंबर की पोजीशन चेंज होगी उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस। Sum of two integers is 65, positive 65, and one number is 47, find the another number। तो हमारे पास सम है, एक नंबर दिया हुआ है। So let's understand कि हम नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, बाकी हम कैसे निकाल सकते हैं। So sum of two numbers is 65 आ रहा है हमारे पास, वन नंबर हमारे पास है -47, दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, so we are going to figure it out and it will be 65। अब हम क्या करेंगे, जो b है वो अपनी पोजीशन पे रहेगा, b को हम इसी की पोजीशन पे रखेंगे और 47 उठ के 65 के पास चला जाएगा। तो जब ये उसके पास जाएगा, ये यहाँ पे अभी एक नेगेटिव नंबर है, राइट नाउ इट्स अ नेगेटिव नंबर, और जैसे ही उठ के यहाँ जाएगा इट विल बिकम +47। तो जैसे ही हम यहाँ पे ही जाएगा तो दोनों दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए एंड वी आर गोइंग टू ऐड देम। सो इट विल बी 7 + 5 12, 1 कैरी ओवर देयर 7 एंड इट विल बी 11। सो द वैल्यू ऑफ b इज 112। जो दूसरा नंबर है वो हमारा होगा 112 और जब हम दोनों को ऐड करेंगे, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 112 और दूसरा नंबर हमारा -47, 112 और माइनस का 47 अगर है
तो हम अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 minus 7 is 5 and it will be 0 and this will be 10 minus 4 is 65. So this is क्रॉस वेरिफिकेशन कि हाँ ऐसे नंबर को हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो होते हैं लाइक सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 83 एंड माइनस 44 फ्रॉम माइनस 34। ऐसे कुछ कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट -84 फ्रॉम द सम ऑफ 33 एंड -47। अब इन्हें कैसे सॉल्व करना होता है, मतलब बेसिकली आपको पहले इन दो नंबर का सम निकालना है 33 एंड 47 का, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से 84 को माइनस करना है। तो हमारे यहाँ पे एक तरीके से हमारा बॉडमास जैसा क्वेश्चन हो जाएगा सोल्यूशन। सो वी आर गोइंग टू ऐड 33 प्लस -47, यहाँ पे ब्रैकेट हम बड़ा कर लेते हैं, एंड इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का, -84, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को माइनस करना है, यहाँ पे सिर्फ 84 नहीं आएगा, -84। सो लेट्स सॉल्व दिस। नाउ नेगेटिव साइन इज देयर और बाहर प्लस का साइन ही है, दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, साइन विल रिमेन एज इट इज, इट विल बी -47 एंड ये हमारा जो बिग ब्रैकेट है ये एज इट इज रहेगा, माइनस का 47, इसके आगे बाहर प्लस का साइन है, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, साइन केवल तब चेंज होता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, दैट्स इट। और आगे चलते हैं, इट विल बिकम, माइनस का साइन है ये खुल जाएगा एंड इट विल बिकम प्लस का 84, प्लस का साइन आ जाएगा, मतलब माइनस का साइन बाहर है तो अंदर नेगेटिव नंबर है, ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, दैट्स इट। मतलब दोस्ती इनकी है, माइनस माइनस की दोस्ती है, तो दोस्ती निभा ली इन्होंने और ये प्लस का बन गया। नाउ लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करना है। 33 माइनस 47, सो ऑफ कोर्स सी बात है, नेगेटिव नंबर बड़ा है, पॉजिटिव नंबर छोटा है, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। सो इट विल बी 7 माइनस 3 विल बी 4 एंड 14 माइनस का 14 प्लस 84, एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, सो वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ही होगा, क्योंकि माइनस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये कभी भी एक दूसरे से ऐड नहीं होते, हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होंगे, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। सो 84, 4 माइनस 4 इज 0, 8 माइनस 4 इज 7। तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा, कोई साइन नहीं आएगा, मतलब जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव नंबर ही है। सो दैट्स the answer of this question. So today we understood how to do subtraction of integers in various way. कभी माइनस का साइन पहले होता है, बाद में होता है, माइनस के साइन के साथ जब माइनस का साइन किसी नंबर के आगे होता है, ब्रैकेट खुलता है, तब हमें साइन को कैसे चेंज करना है। We will meet in the next video with the next topic which is multiplication of integers. उसमें अगर आपको इस वीडियो में subtraction से रिलेटेड कोई डाउट है तो you can ask in the comment box. I'll try to give your answers. Till that, keep practicing. Bye bye.